तो हेलो, नमस्ते, शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। मेरा नाम है आराधना रावत और मेरे चैनल का नाम है अनुराधा रावत ब्लॉग्स और मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल बीरोहाल ब्लॉक के एक छोटे से गाँव भरोलीहाल से। तो देख सकते हैं आप, आज का मौसम बिल्कुल मौसम साफ़ हो रखा है और धूप भी हल्की सी निकल गई है। और आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ धनिया लेने, क्योंकि नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। तो चलिए ले जाते हैं धनिया। और देखो चार्जर भी मेरे साथ में चलता है, तो चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हो रखा है हमारा धनिया। तो मैं धनिया को तोड़ती हूँ। तो दोस्तों, अब तो गांव में भी ठंड मतलब थोड़ी बहुत कम हो गई है। उतनी ठंड नहीं है जितनी पहले थी। तो ये है धनिया और इसको ले जाऊंगी मैं किचन में। तो दोस्तों, यहाँ पे चाची जी भी आ गई दूध लेने। ये दूध ले जाते हैं हमसे सुबह सुबह। अच्छा, इनके सास हो जावे की दिल था आए वो ये में ना खिला हीरा लोड़ा ब्याह खड़ा आलू बना रहे हैं आज, आलू के पराठे। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और जब पराठे बन रहे थे तो तब मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम मैं कर रही थी अपना ब्लॉग एडिट। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद आज मैं कर रही हूँ लिपाई। तो इधर मुझे लिपाई करनी है। तो अभी जो सामान है उसे मैं समेट रही हूँ, मतलब सही से रख रही हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं लिपाई करूँगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहाड़ी लिपाई यानी पहाड़ी सफाई कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो दोस्तों, अब हम लिपाई शुरू करते हैं। यहाँ तो मैंने कर ली है अंदर लिपाई और अब मैं यहाँ पे करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिपाई कर ली है अच्छे से, देख सकते हैं आप, पूरी अच्छे से लिपाई हो गई है। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैंने लिपाई कर ली थी। उसके बाद खाना वगैरह खाया और मैंने आज व्लॉग मतलब कल का जो व्लॉग था तो मैंने उसे एडिट किया और उसकी एडिट पता नहीं क्या हो गया कि लिपसिंग आगे हो जा रही है और वॉइस मेरी बाद में आ रही है। तो फिर हो गया था मेरा मूड ख़राब, तो मैंने तब ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और फिर मैंने मम्मी से भी लड़ाई कर दी थी क्योंकि मेरा मूड हो गया था ख़राब, इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं परसों जाऊँगी हरिद्वार। तो मेरी मम्मी आजकल मेरे से बहुत काम करवा रही है और बोल रही है कि चली जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी लकड़ी भी ला रही है और भैंस के लिए चारा भी सब कुछ कर दे रही है, क्योंकि करने वाली मैं हूँ ना, इसलिए। तो दोस्तों, ब्लॉग मतलब एक तो मुझे ब्लॉग बनाने के लिए कुछ टॉपिक नहीं मिल रहे और उसमें कुछ टॉपिक मिला था तो वो भी सही से नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा मूड बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गया और जिससे मैं कसम से रोने लग गई थी दिन में। पर चलिए कोई बात नहीं, अब ये तो चलता रहता है।
हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं ना, तो मतलब उसमें ठोकर लगती है, कुछ भी हो। पिछले साल मैंने जब पार्लर ज्वाइन किया था, मैंने पार्लर ज्वाइन किया था 3 फरवरी को किया था मैंने। तो उस दिन भी जब मैं पहली बार गई तो उस दिन मैं मतलब भटक गई थी पूरी। ऐसा नहीं है कि मैं कभी बाहर गई नहीं, 1.5 साल तक तो मैं देहरादून में ही थी, लेकिन ये हुआ था कि देहरादून में मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। बस दीदी के घर से एक दीदी के घर से दूसरी दीदी के घर में जाती थी, बस इतना ही। और कभी हम बाहर जाते थे तो सभी लोग साथ में जाते थे। तो पार्लर तो मुझे अकेले ही जाना होता था। एडमिशन किया था 2 फरवरी को 2025 को। तो ये हुआ था कि उस दिन तो हम चले गए थे लोकेशन देखकर, मैं दीदी को ले गई थी पार्लर में। फिर वहाँ हमने एडमिशन वगैरह लिया। फिर हमने मतलब मैम से पूछा कि यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो उस दिन हम चले गए थे शॉर्टकट रास्ते से। फिर दीदी ने कहा कि इधर से आ जाएगी, मैंने कहा हाँ। फिर अगले दिन 3 फरवरी को मैं गई और मैंने सोचा कि मैं पहले तो ये हुआ कि रिक्शे वाले को मैंने बोला कि मुझे छोड़ दो शिवालिक नगर में, और वो मुझे बिल्कुल पूरा हरिद्वार ले गया था और मुझे पता नहीं था। फिर उधर मैं उतरी, मैंने कहा कि किसी मतलब कोई अंकल थे रास्ते में, तो मैंने कहा कि शिवालिक नगर मानसी पार्लर कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा मुझे तो शिवालिक नगर में जाना था। और तो मतलब रिक्शे वाले भैया, फिर मैंने उन्हें कहा कि ये शिवालिक नगर ही है, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हरिद्वार आ गया है। फिर मैंने कहा कि मैंने तो रिक्शे वाले भैया को बोला था कि मुझे शिवालिक नगर छोड़ दो, पर उन्होंने मुझे हरिद्वार छोड़ा। तो ये बात भी मैंने दीदी को नहीं बताई, क्योंकि दीदी से मतलब अब होता ही है, डर था दीदी का कि दीदी डांटेगी। तो फिर मैं वापस आई। वापस आने के बाद मैंने सोचा कि अब लेट हो गया तो मैं शॉर्टकट चली जाती हूँ पार्लर में। तो शॉर्टकट के चक्कर में मैं उस दिन इतना भटक गई, बाप रे। मैंने इतनी लोकेशन अपने फ़ोन में मतलब लोकेशन देख के सर्च करके गई, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला। एंड में मैंने मैम को कॉल किया और पूछा कि कहाँ पे है, कि मैं तो मतलब मुझे मिल ही नहीं रहा आपका पार्लर। तो ऐसा होता है, तो मतलब ठोकर लगनी भी चाहिए, क्योंकि फिर बंदा मतलब कोई भी इंसान हो फिर उसे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हमें ये काम नहीं करना है। और मतलब जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो लास्ट में मैं देखती हूँ कि एडिटिंग सही हुई है, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने सुबह किया एडिट और दिन मैं रात को कर देती हूँ। तो मैंने आज सुबह किया और मम्मी भी नाश्ता करने के लिए बुला रही थी, आवाज़ लगा रही थी बार बार, तो मैंने जल्दी किया, फिर गड़बड़ हो गया आज। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब ठोकर लगना ज़रूरी होता है। पर ये तो हमेशा हुआ है कि मैंने कोई भी नई चीज़ स्टार्ट की होगी ना, कुछ भी हो, मतलब पढ़ाई से लेके मतलब सब कुछ। अब तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर जो भी है, पर हर चीज़ से मुझे बहुत ठोकरें लगी हैं। मतलब सभी इंसान को लगती है, तभी उसे समझ में आता है कि यहाँ पे हमने ये गलती की है, हम अगली बार नहीं करेंगे। तो यही है। और दूसरी बात यह है कि चलो आज मैं आप लोगों को मतलब सारी बातें बता देती हूँ। तो दूसरी बात ये है कि जो ये ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, तो व्लॉगिंग मैंने मतलब पहले से मेरे घर वाले तो मुझे बहुत बोलते हैं, मेरी दीदियाँ लोग, कि व्लॉग बना ले, लेकिन मैं नहीं बनाती थी। लेकिन मैंने जब से पार्लर सीखा, फिर मैंने ये सोच के ब्लॉगिंग स्टार्ट की कि मैं मेकअप भी करती रहूँगी और व्लॉगिंग भी करती रहूँगी, जिससे कि मतलब मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, क्योंकि मैं 12वीं के बाद क्योंकि मैं 12वीं के बाद कॉलेज करती बेदीखाल में, तो थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान हो जाती। लेकिन मैं 12वीं के बाद सीधे चली गई थी देहरादून, तो मतलब ज़्यादा जान पहचान नहीं है, तो इसलिए लोग मुझे जानते भी नहीं हैं। तो मैंने इसीलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की कि मैं मेकअप करती रहूँगी, डालती रहूँगी, इससे थोड़ी सी अपनी जान पहचान हो जाएगी, फिर मुझे ऑर्डर्स भी आते रहेंगे। तो ये था मेरा मेन मकसद ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे मम्मी भी आवाज़ लगा रही है कि मेरे पे उठाने के लिए आओ। तो यहाँ पे मम्मी ने भी उठा लिए लकड़ियाँ, और कब जानी जी, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए हम, बस अपने गांव में पहुँच गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं गए थे हम,
जो इंटर कॉलेज है हमारा भरोली खाल का, तो हम उसके नीचे ही गए थे लकड़ियाँ। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं भरोली खाल, यानी दुकान में जा रही हूँ। अभी पहुँच चुके हैं हम ठीक अपने इंटर कॉलेज में, देख सकते हैं आप। और ये नीचे है संजू भैया का घर। तो चलिए चलते हैं भरोली खाल। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए मैं भरोली खाल में, और यहाँ ताऊ जी की बन रही है दुकान। हेलो, ओए क्या क्या नाम हो? कितनी क्यूट हो आप। तो ये ना आंगनवाड़ी रुइन के लिए चाहिए। अच्छे हाय परसों वो लोग पूछ ना काम कागो। अच्छा 6 तारीख काम पढ़ाई के लिए। अरे फंस के लिए चेयर क्या सारा है इसको देखो यार। देख सकते हैं आप। और ये है रब्बी भैया की दुकान, यहाँ पे वो चिकन वगैरह काटते हैं। और दुकान यहाँ पे बन रही है, देख सकते हैं आप। नीचे बन रही है शायद, अभी मैंने पूरी नहीं देखी है। तो ये हमारे ताऊ जी की दुकान है भरोली खाल। यहाँ दोस्तों आपको सारा सामान मिल जाएगा A to Z, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। दुकान नहीं बनेगी तुम्हारे? मैं समझे दुकान बढ़नी तुम्हारे ताल। अच्छा क्या बोल दी? वागन क्या बोल दी? गोदान। हाँ स्टोर रूम। अच्छा चलो दे दिया हमें तो सामान। तो अभी मैं ले आई हूँ सामान। अब मैं जा रही हूँ घर पे, और हूँ मैं अकेली तो इसलिए मैं अकेले ही आती हूँ, अकेले ही जाती हूँ। कभी कभी मेरे साथ सिमरन आती है, और वो भी काम करती रहती है घर पे, तो इसलिए मैं उससे बुलाती नहीं हूँ। तो अभी दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको घर पे। कल जा रही परसों, क्या करना है? दूसरी लड़की के पास जा रही। तो यहाँ पे मैंने की थी लिपाई, पता तो नहीं चल रहा पर की थी मैंने सच में। अब मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो थोड़ा सफाई कर लेती हूँ, और कल मैं करूँगी अंदर की सफाई। परसों मैं रहूँगी गाड़ी में, मजे करेंगे, आराम से रहेंगे अपने हरिद्वार में, खाऊंगी, रोज घूमेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। मैंने एक ठेले, वहाँ पे ठेला लगता है ना हरिद्वार में, रोशनाबाद में, बस मुझे वो मोमोज खाने, सबसे पहले मैं वही खाऊंगा। बस स्टेशन से बैठूंगी रिक्शे में, और रिक्शे से उतरूंगी और सीधे जाऊंगी मोमोज के ठेले पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वहाँ खाऊंगी सबसे फुल प्लेट मोमोज। वो मोमोज मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों मम्मी वहाँ बना रही है सब्जी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेमिया। तो ये रख दिया मैंने घी, बना दिया इसमें सेमिया। तो दोस्तों यहाँ पे भी बन गया गर्मा गर्म घी, देख सकते हैं आप। चाहिए आप लोगों को तो संपर्क करें मेरी मम्मी से। दोस्तों घी हमारा हो गया तैयार, और हमारी सब्जी भी बन गई है, सेमिया मैंने बना ली है, और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है रोटी। मम्मी बनाती है सुबह, मम्मी बनाते हैं शाम को रोटी, और मैं बनाती हूँ सुबह। तो यहाँ पे हमारी मम्मी बना रही है रोटी, देख सकते हैं आप।
ये रोटी बन रही है और यहाँ पे हमारी रोटी फूल भी गई है, देख सकते हैं आप। तब में चुल्ली में चूल्हे में ही फूल गई गाइस। मम्मी ऐसी रोटी बनाती है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती तवे में बनानी, पर जब रोटी नीचे जो ये कोयले है ना यहाँ पे, जब रोटी फूलती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। पकाने का भी तरीका है ना। मैं मम्मी बोलती है कि तू ऊपर ही ऊपर बनाया कर, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे मतलब राख में जो कोयले होते हैं ना वहाँ पे रोटी फूलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और वही मैं बिना चिमटे के बनाती हूँ रोटी, वहाँ चाहे मैं गैस में बनाऊँ चाहे कैसे ही बनाऊँ, पर मैं चिमटे का यूज़। हाँ, ये रोटी कैसी बन रही। देखो दोस्तों यहाँ पे नज़र लग गई तो रोटी देखो कितनी स्वादिष्ट हो गई हमारी रोटी, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अपना प्यार सपोर्ट जरूर दें और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।